मानव त्वचा का रंग एक ऐसी चीज है जिसे हम रोज देखते हैं, पर शायद ही कभी उसके पीछे की कहानी को समझते हैं। तो चलिए आज इसके दिलचस्प सफर को जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। सूरज हमारा दोस्त है या दुश्मन? देखिए, मजे की बात यह है कि सूरज दोनों है। एक तरफ तो ये हमारे लिए सनशाइन विटामिन बनाता है जो बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ यही सूरज एक ऐसे पोषक तत्व को खत्म कर देता है जो नए जीवन के लिए बेहद जरूरी है। और बस इसी खींचतान का, इसी बैलेंसिंग एक्ट का नतीजा है हमारी त्वचा का रंग। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से को समझते हैं, फोलेट को बचाने की योजना, और ये जानते हैं कि आखिर ज्यादा धूप हमारे लिए खतरा क्यों है। यहाँ पर हमारा मेन हीरो है फोलेट। अब ये है क्या? ये एक तरह का बी विटामिन है जिसका काम है डीएनए बनाना, और डीएनए के बिना नई कोशिकाएं यानी नए सेल्स बन ही नहीं सकते। तो जीवन के लिए ये एकदम फंडामेंटल है। अब दिक्कत ये है कि सूरज की जो तेज अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणें हैं, वो हमारी त्वचा के अंदर घुस जाती हैं और हमारे खून में जो फोलेट घूम रहा होता है उसे नष्ट कर देती हैं। और अगर फोलेट की कमी हो जाए तो नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। बच्चों में जन्म से ही दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जुड़े बड़े डिफेक्ट्स हो सकते हैं। पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है, मतलब सीधा सीधा असर पड़ता है एक स्वस्थ अगली पीढ़ी को जन्म देने की क्षमता पर। तो फिर विकास ने इसका क्या हल निकाला, खासकर उन जगहों पर जहां यूवी किरणें बहुत तेज होती हैं? जवाब है एक नेचुरल सनस्क्रीन जिसका नाम है मेलानिन। जी हां, यही वो पिगमेंट है जो हमारी त्वचा को गहरा रंग देता है और हमारे कीमती फोलेट की रक्षा करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। हमें सूरज की आखिर जरूरत ही क्यों है? जवाब है विटामिन डी। ये भी एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है। इसके बिना हमारा शरीर कैल्शियम को सोख नहीं सकता, मतलब मजबूत हड्डियां नहीं बन सकती। और तो और हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत भी इसी पर निर्भर करती है। और मजे की बात यह है कि हमारा शरीर खुद से विटामिन डी बना ही नहीं सकता। इसे बनाने का प्रोसेस शुरू करने के लिए हमारी त्वचा को सूरज की यूवीबी किरणों की जरूरत पड़ती ही है। और अगर विटामिन डी कम हो जाए तो भी बड़ी दिक्कतें हैं। बच्चों को रिकेट्स हो जाता है जिसमें हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं। बड़ों में हड्डियों में दर्द और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। और महिलाओं में तो पेल्विस की बनावट में ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी भी मुश्किल हो जाए। तो अब सोचिए, जब हमारे पूर्वज इक्वेटर के पास के इलाकों से निकलकर ऐसी जगहों पर जाने लगे जहां धूप कम थी, तो एक नई चुनौती सामने आई। जो गहरा रंग फोलेट को बचा रहा था, वही अब विटामिन डी बनाने में रुकावट बन रहा था। तो धीरे धीरे हल्की त्वचा विकसित हुई ताकि कम धूप में भी जरूरी यूवीबी को सोखकर विटामिन डी बनाया जा सके। तो ये है पूरा खेल। एक तरफ फोलेट को बचाने की जरूरत, दूसरी तरफ विटामिन डी बनाने की। इन दो प्रतिस्पर्धी जरूरतों के बीच एक सही संतुलन बनाने की कोशिश ही इस कहानी का सार है। और इस संतुलन का नतीजा क्या निकला? दुनिया भर में त्वचा के रंगों का एक खूबसूरत स्पेक्ट्रम, एक ग्रेडियंट, हर रंग अपने इलाके की धूप के हिसाब से एकदम परफेक्टली ट्यून किया हुआ। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये वाकई कमाल की है। यहाँ दो मैप हैं। बाईं तरफ वाले मैप में दिखाया गया है कि दुनिया में कहां-कहां यूवी रेडिएशन कितना तेज है, और दाईं तरफ वाले मैप में वहां के मूल निवासियों की त्वचा का रंग कैसा होगा, इसका अनुमान है। देखिए जरा, ये दोनों मैप एक दूसरे की परछाई जैसे हैं। जहां जहां यूवी तेज है, त्वचा का रंग गहरा है, और जहां यूवी कमजोर है, त्वचा का रंग हल्का। ये कनेक्शन कितना साफ और सीधा है। और ये सिर्फ देखने में ऐसा नहीं लग रहा, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। सीधी सी बात है, भूमध्य रेखा के पास यूवी रेडिएशन ज्यादा होता है और त्वचा का हल्कापन कम। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, यूवी रेडिएशन कम होता जाता है और त्वचा का हल्कापन बढ़ता जाता है। इसे कहते हैं एक मजबूत नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे। ये रिश्ता कितना मजबूत है? आंकड़ा है -0.96। स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में ये किसी भी संयोग से परे एक बेहद बेहद मजबूत कनेक्शन माना जाता है। ये तस्वीर इस बात को और साफ करती है कि ज्यादा अक्षांश वाले इलाकों में, मतलब जहां धूप कम है, वहां गहरी त्वचा के साथ रहना कितना मुश्किल था। उन लोगों के लिए विटामिन डी बनाने के लिए सेफ जोन, जहां पर्याप्त धूप मिलती हो, बहुत ही छोटे थे। मतलब विटामिन डी की कमी का खतरा हर वक्त बना रहता था।
तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी साइंस से हम क्या सीखते हैं? त्वचा का रंग असल में क्या बताता है और उससे भी जरूरी क्या नहीं बताता? इस पर जिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि चूंकि त्वचा का रंग माहौल के हिसाब से इतनी तेजी से बदलता है, इसलिए इसका इस्तेमाल इंसानी समूहों के आपसी विकासवादी रिश्तों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब कौन सा ग्रुप किससे कितना पुराना या नया है, ये त्वचा के रंग से पता नहीं चलता। तो इस सारी चर्चा के मुख्य बिंदु क्या है? पहली बात, त्वचा का रंग पर्यावरण के हिसाब से ढलने का एक ताज़ा और बहुत पावरफुल उदाहरण है। दूसरी, ये फोलेट को बचाने और विटामिन डी बनाने के बीच का एक समझौता है। तीसरी, ये एक ऐसा गुण है जो हमारे विकास में बहुत तेजी से बदल सकता है। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारी पूरी जेनेटिक कहानी का एक बहुत ही खराब इंडिकेटर है। और ये सब हमें आज के दौर के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब इंसान पूरी दुनिया में इतनी तेजी से माइग्रेट कर रहा है, तो क्या हमारी त्वचा आज भी उस जगह के अनुकूल है जहां हम रह रहे हैं? सोचने वाली बात है।